तो जब मैं क्या कहते हैं ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम देने गया था, तो मैं वो लेने गया था 8-10 दिन की मुझे लीव चाहिए थी, तो मैं डायरेक्टर के हुँ, पास एप्लीकेशन लेके गया था। हुँ, हुँ, तो डायरेक्टर ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, आप ग्रेजुएशन करके आओ, फिर देखते हैं हुँ, आपका, हम काम को चेंज करेंगे, यानी कि पीएन से आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो कुछ करेंगे। पर जब मैं वापस आया तो थोड़ा-सा मेरी उसके साथ बनी नहीं बात। उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये हो गया था कि लड़का ये कहीं आगे ना निकल जाए, और आई डोंट नो उसको मेरे से किस चीज़ का डर होने लगा, बट उसने अपने आप में मुझे अपना वो समझ लिया एक तरह से कि मेरा एंटी है, ठीक है? तो उसको लगता था कि मैनेजमेंट को मेरी बात ना पहुँचाए, कुछ ऐसा है। तो उसने मेरे कोई भी काम करने लगा तो उसमें अड़चन उसने डालनी शुरू कर दी। फाइनली जब मैंने एमएससी स्टार्ट करी, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जब मैंने फीस मुझे पता लगा, उस टाइम 10,000 फीस थी। हुँ, हुँ, और फर्स्ट सेमेस्टर की 10,000 फीस है, सैलरी मुझे 2500 भी नहीं मिलती पूरी, तो बड़ा मुश्किल था, वो तो बचना ही नहीं था। तो मैंने एक ट्रिक अपनाई उस टाइम। ट्रिक क्या किया मैंने, कुछ स्टाफ से पैसे लिए, मतलब किसी से 500 रुपए लिए, किसी से 1000 लिए, और उनको अपने पास 10-15 दिन के लिए अपने पास रखा कि हुँ, सर हुँ, मैं आपको 10 दिन बाद दे दूँगा, 15 दिन बाद दे दूँगा। तो वो पैसे रखा रहता था, खाली जब टाइम आया उनका ड्यू डेट आई तो मैंने उनको वापस कर दिए। तो उनका मेरा एक एक कॉन्फिडेंस आ गया कि लड़का पैसे लेता है और वापस दे देता है, क्योंकि आज भी ये स्टोरी है कि अगर किसी ने पैसे ले लिए तो मुझे नहीं लगता वो जल्दी से टाइम पे दे देता है। तो फिर वो लगभग कोई स्टाफ कॉलेज में शायद ही कोई ऐसा स्टाफ था जिससे मैंने पैसे ना लिए हों। लेकिन वो पैसे क्या है, ऐसे मैंने 10,000 रुपए उनसे इकट्ठे किए, और इसकी टोपी, उसके सर, उसकी टोपी, ऐसे करके 6-7 महीने ऐसे घुमाता रहा। बीच में जो मेरा बचता था वो उस हिसाब से मैंने, हुँ, तो हुँ, अब दिक्कत थी हिंदी मीडियम से मैंने किया हुआ सारा का सारा। हुँ, हुँ, अब एमएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, वो सारा इंग्लिश मीडियम में है, मुझे तो इंग्लिश इतनी अच्छी आ ही नहीं रही है, और ऊपर से सारी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, और ग्राफिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सुना ही नहीं था आज तक। सुना ही नहीं था। अब मैंने जैसे-तैसे करके अपनी ड्यूटी लगाई लाइब्रेरी में। हुँ, हुँ, लाइब्रेरी में क्या था, वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स होती थी। हुँ, तो हुँ, सब सेमेस्टर की बुक्स हैं। जैसे ही मैं कोई भी सेमेस्टर की बुक खोलूँ, मेरे सिर में मतलब चक्कर आने लगे यार, कुछ समझ नहीं आया। बीच में वहाँ से मैं इवनिंग क्लासेस जाता था अपनी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो बट वो उधर मुझे कुछ समझा रहा है, कॉलेज में आ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सारी चीज़ें सिर के ऊपर से जा रही थी। तो अब मेरी ड्यूटी भी कुछ ऐसी जगह थी लाइब्रेरी में कि गेट पे आपको यू हैव टू चेक एवरी स्टूडेंट, और यू हैव टू एंटर दैट बुक्स, कि वो कौन सी बुक्स लेके जा रहा है, उसकी एंट्री रखनी थी। तो आपको तो 1-2 मिनट का भी इधर-उधर वो नहीं मिल रहा था। ऊपर लाइब्रेरी में एक रीडिंग रूम होता था, उसमें एक एक 4th क्लास और था, उसकी ड्यूटी लगी थी। बट हुँ, वो हुँ, उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था नहीं है। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा एक काम कर, तू गेट पे ड्यूटी लगवा ले अपनी, और मुझे रीडिंग रूम की ड्यूटी दे दे। हुँ, हुँ, वो नहीं माना, क्योंकि वो ईज़ी था। वहाँ पे कुछ नहीं करना, बुक्स को रखना, साफ-सफाई करना और बैठ जाना। अब उसके लिए मुझे थोड़ा उसको लालच देना पड़ा कि भाई तू एक काम कर, जैसे तुझे कॉलेज में 8 बजे आना होता है, तू 8:30 बजे आ, और 8:30 बजे तक मैं तेरा खुद का सारा काम, साफ-सफाई, डस्टिंग-वस्टिंग सब खुद कर दूँगा। हुँ, बट तू हुँ, मेरे साथ ही अपनी जॉब एक्सचेंज कर ले। वो उसमें खुश हो गया कि भई सही है, काम नहीं करना पड़ रहा है। तो फिर मैंने क्या करा, वो अब गेट पे वो चला गया, ऊपर बैठ गया। अब वो जो वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे, तुम्हें पता होगा आज भी लाइब्रेरी के नाम पे पूरे इंडिया में पता नहीं कितनी लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं। लेकिन जब काम की बुक्स की बात करो ना, वो काम की बुक्स मिलती नहीं वहाँ पे। या तो मैंने अगर तो आज तक लाइब्रेरी में काम की बुक नहीं देखी, मैं सब गूगल पे ही देखता हूँ, हर जो काम की बुक मिलती है। तो वो अगर जो काम की बुक्स होती भी हैं, वो क्या करते हैं, पहले से ही स्टूडेंट्स अपना कुछ लेके चले जाते हैं, कुछ स्टाफ वाले ले जाते हुँ, हैं। और हमारे कॉलेज में तो मैंने देखा, जो अच्छी बुक्स थी वो स्टूडेंट्स से ज़्यादा टीचर्स लेके चले जाते थे अपने पास। उनको पता ही अब था कि कौन-सी अच्छी बुक है, कौन-सी कौन-सी नहीं। बुक्स है, किसमें देख के पढ़ाना है, उनके पास ऐसा भी कोई झंझट नहीं है कितने दिन में वापस करनी है, क्या करनी है। स्टूडेंट्स को तो 2 वीक में, 2 महीने में, 3 महीने में वापस करने थे। तो हुँ, मैंने हुँ, क्या करा, जो सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए बुक्स रखनी स्टार्ट कर दी छुपा के, जो भी अपनी डिमांड में थी। बट उनको बोला दूँगा उसी को जो मुझे इस सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर पढ़ाएगा। तो स्टूडेंट ठीक है सर, हमें भी सर बोलते थे वो, हमें तो खुद लगता था, मैंने कहा हम पीएनए बीटेक है, कल को इंजीनियर बनेंगे, बट ठीक है। तो कह रहे ठीक है सर, आप हमारे बुक्स रखना और हम आपको पढ़ाएंगे। तो दिस इज हाउ, ऐसे मैंने अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करा बच्चों से पढ़ पढ़ के वहीं पे। अब मैं जो इवनिंग क्लास करता था ना, वो भी जानी बंद कर दी मैंने, जो हमारा जहाँ पे एमएससी में मैंने एडमिशन लिया हुआ था उसकी तरफ से स्पॉन्सर्ड क्लास थी, क्योंकि उससे अच्छा तो हमारा स्टूडेंट ही पढ़ा रहे थे। तो करते करते मैंने वहाँ पे एमएससी कर दिया, कॉलेज में रहते ही स्टूडेंट से पढ़ के। अब मैं डायरेक्टर के साथ में बात करने लगा कि भाई मुझे आप वो करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो लैब असिस्टेंट, क्योंकि जो कंप्यूटर लैब था उसमें लैब असिस्टेंट बनने के लिए आपको डिप्लोमा होना पड़ता था। तो मैंने कहा एमएससी कर ली सर कंप्यूटर साइंस में, तो डिप्लोमा से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और उसमें कंसिडर करो। बट उसको मेरे से थोड़ी सी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि भाई स्टार्टिंग से क्लिक चल रहा था कोई ना कोई। हाँ, वो उसका अपने आप ही वो लग रहा था। वो ये कह रहा था कि एक्चुअली ना वो थोड़ा-सा जो डायरेक्टर थे वो थोड़े से आई मीन मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, थोड़े करप्ट टाइप से थे। यानी कि कॉलेज से इतना पैसा लेके जाना है अपने घर के, इवन अपने कपड़े, गाड़ियाँ सब कॉलेज के नाम से लेके जाता था। तो उसकी बढ़िया है। कई बार होता है ना ऐसे लोगों की शिकायतें भी पहुँच जाती हैं। तो हम्म। उसको लगा कि कहीं न कहीं ये बात लीक कर रहे हैं यहाँ से। जबकि ऐसा था नहीं, उसको लगा कि ये थोड़ा-सा और आगे निकल जाएगा तो और मुसीबत खड़ी करेगा। तो उसने मेरे लिए खुद बैरियर लगा दिया कि अब तुम नहीं निकल पाओगे यहाँ से, मतलब इसी में फँसे रहोगे। तो जबकि मेरी प्लानिंग तो मैं कुछ और कर चुका था। अब एमएससी कर ली, अब एमटेक की तैयारी है, फिर मैं अपना लेक्चरर के लिए भी अप्लाई करता। क्योंकि मैंने कॉलेज में देखा था एक आदमी ने, मतलब उसने एमएससी ही किया था, उसको उन्होंने लेक्चरर बना दिया था। तो मैंने कहा हो सकता है, चलो मुझे थोड़ा-सा लंबा, क्योंकि मुझे पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं मिला। लाइफ में आज भी है, इवन आज भी मैं कोई काम करता हूँ, तो ये ऑलरेडी मैं मान चुका हूँ, अंडरस्टूड है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इवन वो कोई सिंपल सी चीज़ है, कोई छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है, कुछ भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं होता मेरा। मुझे पहले ही पता है कि इवन मैं लाइसेंस भी बनाने जाऊँगा अपना, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाऊँगा या फिर कुछ भी जाऊँगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ा मुश्किल है। सेकंड अटेम्प्ट में ही करना पड़ेगा, उसमें कभी कुछ दिक्कत आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगी, ऐसा है। बट ठीक है, मैं मान चुका हूँ कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलता कई बार। कुछ लोग तो क्या होते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद छोड़ ही देते हैं आने। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो उसकी चोरी कवर करने का फायदा ही क्या हुआ? मैं तो नहीं, आपके नहीं। अटेम्प्ट देख रहा हूँ कि आपने कहाँ से वो स्टार्ट किया और कहाँ आप एक पीएन तक पहुंचे, और नाउ you are successful lead or manager in one of the great MNCs in India। तो मैं तो खुद ही इतना हैरान हूँ कि हम सोचते हैं कि चलो हम बीसीए कर लेंगे, बीटेक कर लेंगे, या ये पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे, हुँ। लेकिन एक पीएन से यहाँ तक आना, it, it's just like a movie story which I was considering before meeting you। लेकिन बिल्कुल ही सही है, ये तो मैं खुद ही अमेज़ हूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने नहीं नहीं, देखा। मैंने नहीं एक वो रियल लाइफ़ में आज तक अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में नहीं देखा, जो आपसे सुन रहा हूँ मैं। नहीं, उसका रीज़न भी ये है कि मैं क्या, तो मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है लाइफ़ में, पहले भी है। मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने भी ये बोला था मुझे कि एक तो एजुकेशन को छोड़ना नहीं है। भले एजुकेशन में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, बट उसको कंटिन्यू रखना है। उससे क्या होगा, उससे 2 फ़ायदे होगा। एक तो जो दूसरा आदमी है ना, उसको लगेगा कि ये एजुकेटेड है या पढ़ रहा है, कुछ भी है। दूसरा, आपको अपने आप भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार यू आर स्टडीइंग, यू आर स्टूडेंट। जब तक आप स्टूडेंट मोड में रहते हो ना, तब तक वो आपके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट लेके आता है। इवन खुद भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। अभी आप किसी चीज़ में अभी एनरोल हो जाओ, आपको खुद लगेगा यार आई एम स्टडीइंग। तो आप जब तक पढ़ रहे हो, दूसरे लोग भी, इवन आपने घर में भी देखा होगा, जब आपने कोई सी छोटी-सी बुक भी उठा लो, घर वाले बोलेंगे नहीं छेड़ो मत, पढ़ रहा है, ठीक है? तो पढ़ने की एक आप कुछ भी पढ़ो, उसकी एक अलग ही अपनी वो है कि भले आप टॉप मत करो, बट उसमें सपोर्ट मिलता है।
तो नेक्स्ट वहाँ पे जब मुझे लगा कि अब जहाँ पे डायरेक्टर ही मेरी कंपटीशन में आ गया हूँ, तो मैं फिर वहाँ से निकल गया। मुझे लगा कि अब शायद मेरे लिए रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि काफ़ी फाइट हुई, काफ़ी चीज़ें चली, बहुत सारी चीज़ें कि छोटी-सी इसमें कॉल में सारी चीज़ें नहीं आ सकती, बट मुझे लगा कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि अब मुझे थोड़े सपने देखने आ गए थे, मुझे अपने गोल सेट करने भी आ गए थे। तो जब मैं डायरेक्टर का गोल सेट कर रहा था अपने लिए, उस बात पे चल भी रहा था, बट मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं बन रही बात। तो फिर ऑल ऑफ सडन मेरे पास एक कॉल आई, इंटरव्यू कॉल थी कि दिल्ली में लोगों के घर-घर जाना है, कंप्यूटर पढ़ाना है। अब क्योंकि मैं बीएससी भी कर चुका था, मुझे कंप्यूटर भी चलाना आ गया था, तो अब लोगों को ट्रेन करना है। तो फिर उसमें मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली, 5 से 6 महीने मैंने उसमें काम किया। तो एक आपको सेकंड इतना कंप्यूटर आ गया था कि जब आपने लाइब्रेरी में, खाली लाइब्रेरी में पढ़ के आप लोगों को पढ़ाने चले गए थे, इतना एक्सपीरियंस आ गया था नहीं, आपको? एक्चुअली लोगों को पढ़ाना क्या था, लोगों को सिर्फ़ इतना पढ़ाना था कि ये बात है अपना 2007 के आस-पास की बात है, कि उस टाइम कंप्यूटर का इतना लोगों को एमएस वर्ड खोलना नहीं आता था, इंटरनेट चलाना नहीं आता था। नहीं, मुझे तो आता था। नहीं, नहीं, अगेन वो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी, तो जो जिस कंपनी में मैं गया था उसका जो मेजॉरिटी थी वो सारे सीनियर लोग थे। इवन जैसे 30 हज़ारी कोट हैं, वहाँ के अच्छा। लोएस्ट होते थे, उनको पता ही नहीं है वर्ड कैसे चलाना है, पावर पॉइंट कैसे खोलना है, इवन ईमेल्स कैसे लिखनी है, इंटरनेट का भी इतना क्रेज़ अभी था। तो बच्चे जो थे वो तो ठीक, उनको तो समझ आ हुँ, रहा था, हुँ। लेकिन जो एक उस एज से निकल गए कि इंटरनेट उनको ही बाद आया, हुँ, हुँ। इनको नहीं पता था। तो काफ़ी कंपनी के ओनर्स वगैरह भी थे, जिनको मतलब ये काम करना था। वहाँ पे फिर मुझे लगा कि अब शायद इसी लाइन में हम चलते हैं। टीचिंग टीचिंग लाइन तो थी, बट अब मैंने फिर वो जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने एमएससी तो की थी, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई कैन डेवलप अ सॉफ्टवेयर, कोई लैंग्वेज पे ऐसी कमांड नहीं है। आज भी जो बीटेक कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनको बीटेक तो कर लेते हैं, या उनको पता ही नहीं हाउ टू राइट अ कोड और डेवलपमेंट वगैरह कैसे करें। तो वो आज भी चैलेंज है स्किल्स का। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई नीड टू गिव सम टाइम टू माय सेल्फ, और उस टाइम मैंने फिर वो जॉब भी छोड़ दी। अब मैंने थोड़े कुछ पैसे थे, मैंने उसको इकट्ठे किए, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट। तो उसमें एक हमारे लाइन में जो कोर्स रहता है एमसीएसई, सीसीएनए, तो इस टाइप के कुछ कोर्स मुझे लगे कि अब एक तरह से आप आईटी में एंट्री करने के लिए वो काम करें। हाँ, तो उस मैंने टाइम पे ना बड़ा बूम भी था जेट किंग वगैरह का, जो मैंने जेट सुना किंग, था उस हाँ, टाइम हाँ, जेट किंग कि वगैरह। हार्डवेयर करो, 13 महीने की हार्डवेयर कोर्स करो, 13 महीने का ये हुँ, कोर्स करो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। उस टाइम तो वीरेंद्र सहवाग भी इसको प्रमोट कर रहे थे, ब्रांड हाँ, एम्बेसडर थे हाँ, ब्रांड हाँ, वीरेंद्र सहवाग। करेक्ट, करेक्ट। तो उस टाइम काफ़ी क्रेज़ था। उस टाइम जब मैंने अ अ, एक इंस्टीट्यूट था इधर ही कोहाट एन्क्लेव रोहिणी। उसके बाद कोहाट एन्क्लेव में एक इंस्टीट्यूट था, आई गेस एफआईआईटी करके एक इंस्टीट्यूट था। हुँ, तो हुँ। मैंने उसमें एनरोल हो गया, एमसीएसई, सीसीएनए कंबाइंड कोर्स था। तो मैंने अरेंज किए, तो कुछ पैसे मैंने जमा भी किए थे, 12,000 कुछ उसकी फीस थी। हुँ, तो हुँ। 1-2 महीने तो चला, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अब वो पैसे खत्म हो गए, अब रहने की भी दिक्कत आने लगी, ये काम मैंने बंद कर दिया। हर ज मतलब आपको हर जगह मतलब पैसों की दिक्कत आने लगी थी मतलब। हाँ, क्योंकि अर्निंग वैसे नहीं थी ना, कि अब हुँ, एक बार मैंने सोचा कि मैंने जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा-सा रहेगा, बट क्योंकि आपके साथ क्या है, खाली खाना-पीना ही नहीं है, अब बाकी और भी चीज़ें हैं। भाई भी मैं दिल्ली ले आया था अपने साथ, भाई भी रहने लगा था, घर से छोटा कोई भाई। सिखाया नहीं। घर वालों को तो आज तक नहीं पता लगा कि मैंने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या है। जो भाई वगैरह हैं, वो तो ठीक है, अवेयर है उस चीज़ की, क्योंकि मेरे साथ रहे हैं। हुँ, बट हुँ। पेरेंट्स को या फिर और को फैमिली वालों को उनको समझ ही नहीं है आज भी, कि भाई ठीक है, कंप्यूटर का एक नाम है कि भाई हाँ, लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, बस हुँ, हुँ। वैसे करके, बाकी ऐसा कुछ नहीं था, कोई कहीं तक नहीं था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो दिक्कत हो गई है, फिर मुझे वापस कोई जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी। जॉब भी मैंने अब की बार फिर से टीचिंग लाइन में ली। टीचिंग लाइन में क्या था, अब मैंने जैसे उसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री करके एक इंस्टीट्यूट था। अभी भी है, हाँ, अभी दिल्ली भी में है। बहुत फेमस है। हाँ, बट वो आई डोंट नो वो वाला है कि नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, बट हुँ। एक उधर ही एक इंस्टीट्यूट था, मैं उसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ाता था। हुँ, अब हुँ। हार्डवेयर नेटवर्किंग में मैं खुद सीख रहा हूँ, बट मैंने खुद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने बुक्स ली 1-2,
पहले खुद पढ़ता था, फिर शाम को उनको पढ़ाने जाता था। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। एक दिन मुझे वापस ना कुछ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने के लिए मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, और उसमें कुछ वैकेंसीज के लिए भी एक्सेंट करके उसमें अलग से पेज आता है। तो राइट, मुझे भी हाँ। करा था किसी ने। तो सब सेम है, तो मुझे लगा कि हाँ, वो भी मैं बीच-बीच में सिर्फ़ एक ही दिन आता था, शायद वो वेडनेसडे को आता था, आई डोंट नो अब आता है कि नहीं आता है। तो उसमें था कि वैकेंसी भी देखो, थोड़ा-सा अपना एक न्यूज़पेपर लिया, उसी में इंग्लिश के लिए पूरा वीक उसी में निकल जाता था। पढ़ो, वर्ड मीनिंग ढूँढो, अंडरलाइन करो, मतलब वैसे वाला सीन था। तो सेम एक दिन क्या हुआ कि वैकेंसी आई लैब असिस्टेंट की सेम कॉलेज में, जो मैं छोड़ के आया था। अच्छा, वक़्त दोबारा आया। हाँ, तो अब मैं तो चैलेंज करके आया था कि वापस एक बार तो मतलब लैब असिस्टेंट तो बनना ही बनना है। इवन मैंने डायरेक्टर को भी चैलेंज किया था। मैंने कहा सर लैब असिस्टेंट तो इस कॉलेज में बनूँगा मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वो चला गया वहाँ पे, वॉक इन था। जाके मैं लैब असिस्ट सब पूरा स्टाफ मुझे जानता था। बोले देखो यार ये फिर आ गया, ये रोज़ के डायरेक्टर के साथ पंगे रहते थे कुछ ना कुछ, अब ये फिर आ गया। तो अब की बार जो मैं गया था खाली एक कैंडिडेट बन के गया, मुझे ऐसा किसी से कुछ था नहीं। बस स्टाफ ने मुझे बोला कि यार तू वापस फिर से आ गया, अच्छी लाइन में है, अपना उसी में लगा रहो। बट उन्हें नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने अपना इंटरव्यू दिया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पे अपना एचओडी था, एचओडी ने भी पास हो गया वहाँ से, फिर सीधा मैं डायरेक्टर के सामने जाके खड़ा हो गया। 3 वैकेंसियाँ थी, उसमें से मैं भी शॉर्टलिस्टेड हो गया। अब डायरेक्टर ने सबसे पहले मेरी शक्ल देखी कि यार ये बंदा फिर आ गया वापस, बड़ी मुश्किल से निकाला था। तो उसने मुझे देखते बोला तुम कैसे? मैंने कहा सर मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, पास होके आया हूँ। तो कह रहे तुम बाहर बैठो ज़रा। उसने मुझे बाहर बैठाया, बाहर बैठाने के बाद फिर वापस मैंने देखा एचओडी इनके रूम में जा रहा है। तो हुँ, मैं समझ पा रहा था कि उससे यही पूछा होगा यार ये कहाँ से ले आए तुम इसको फिर से? बड़ी मुश्किल से तो इसको यहाँ पीछे से गया छुड़वाया। था, पीछे छुड़वाया था। तो उसने भी बोला मुझे बाद में एचओडी ने बोला कि सर मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे-कैसे, मैंने बोला सर बंदे ने इंटरव्यू पास किया है, प्रैक्टिकल दिए हैं, क्योंकि इस टाइम तो मैं हार्डवेयर पढ़ा भी रहा था और हुँ, लैब हुँ। में ज़्यादा काम होता नहीं है, कंप्यूटर्स का होता है, खाली नेटवर्किंग छोटी-मोटी होती है। तो सर ने मुझे बोला कि ठीक है फाइनली अब ये बताओ सैलरी कितनी लोगे? तो मैंने बोला मैंने कहा सर अभी देखो मैं 10,000 ले रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ कहीं पे, हुँ, तो हुँ। आप बताओ कितना? जबकि 10,000 तो मुझे वहाँ पे मिलता नहीं था, बट मैंने ऐसे बोल दिया था। सभी बोल देते हैं। हाँ, तो तो उन्होंने उसने उसने बोला कि ठीक है हम तो 6,000 देंगे। तो मैंने कहा सर देखो ऐसे मतलब कम से कम उतना तो दो। अब वो तो सीधा मना करने की बात थी। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं ठीक है चलो मैं एग्री हो जाता हूँ। मैं 6,000 में फिर से एग्री हो गया हुँ, वहाँ पे हुँ। लैब असिस्टेंट के लिए। तो वापस आया रजिस्ट्रार रूम में गया, रजिस्ट्रार रूम में जो मेरे वेलविशर थे फिर से बोलने लगे, "बे भाई अच्छा खासा जा रहा है, पढ़ा रहा है, वापस कहाँ घुस रहा है?" मैं कोई बात नहीं सर आप लेटर दे दो मुझे। तो यू बिलीव मी कि वो मैंने लेटर वहाँ से रिसीव किया, डायरेक्टर के रूम में गया, उसको मैंने वो लेटर दिखाया, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। मैंने कहा सर नाउ आई एम अ लैब असिस्टेंट इन योर कॉलेज, बट सॉरी आई कैन नॉट जॉइन ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस कमिटमेंट्स। बट एक मैंने चैलेंज लिया था अपने आप से कि इस कॉलेज में लैब असिस्टेंट तो बनना है। सेम डे मैंने फिर वो रजिस्ट्रार रूम में वापस गया। मैंने बोला सर मैं लैब असिस्टेंट हो गया, मुझे यहीं तक बनना था, लेटर है बट मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं वापस आ गया। तो यानी कि अपने आप से मैंने एक कमिटमेंट किया था कि लैब असिस्टेंट तो बनूँगा। डायरेक्टर का भी किया था बट वो मुझे पता था वो बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो फिर वहाँ से अब मुझे एक रेगुलर कंपनी में जॉब मिली। तो हुँ, हुँ। यूएस बेस्ड एक कंपनी थी, वहाँ पे मुझे एक डेस्कटॉप एडमिन की मैंने फिर अपना स्टाफ स्टार्ट किया टेक्निकल सपोर्ट में। So this was my first technical आई मीन जॉब कि जिसमें मैं टेक्निकल प्रोफाइल थी। इससे पहले जो भी मेरा ये एक्सपीरियंस था कॉलेज का पढ़ाने का, ये तो मैंने 4-5 साल किया बट अगेन वो कहीं काउंट नहीं हुआ। ना आज भी मेरे रिज्यूमे में कहीं है नहीं, वो अलग ही है। तो ज़ीरो से फिर से स्टार्ट किया जिस कंपनी में मैंने स्टार्ट किया, हुँ। कंपनी का नाम ची नेटवर्क्स करके था। तो वहाँ पे लगभग मैंने 10 साल लगाए, ठीक 10 है? साल। 10 साल मैंने वहाँ पे अपना 10 इयर्स दिया। बट उसमें भी ग्रोथ का ऐसा नहीं है कि एज़ अ डेस्कटॉप एडमिन मैंने वहाँ से स्टार्ट हुँ, किया हुँ। था।
Mhm. बट जब मैं वहाँ से कंपनी छोड़े, एट दैट टाइम माय डेजिग्नेशन वाज असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रा। Oh, very good. सो तो उसमें भी मेरा एक चैलेंज था कि उसके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर थे। वहाँ पे यही चैलेंज था कि मैंने एक कस्टमर के यहाँ रहूँगा, 5 से 6 महीने ही रहना है, बाकी मैंने मूव हो जाना है। जो हमारे मेंटर थे, टेक्निकल जो गुरु थे हमारे, Mhm. सुमित मल्होत्रा, उनका नाम काफ़ी बड़ा है आज के टाइम में। ठीक है, एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में एक काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो। तो Mhm. उनसे काफ़ी सीखा, बट उनके साथ भी एक चैलेंज था मेरा कि उनके साथ वैसे चैलेंज नहीं था, वो तो मतलब दूसरे को ट्रेनिंग देने में ज़्यादा बिलीव करते थे। चैलेंज ये था कि वो मुझे बोलते थे कि किसी भी क्लाइंट साइड पे अगर जाएगा, वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आईटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स वगैरह एप्लीकेशन चलती है, वो सब सीख ले। जब जिस Yeah. दिन ये बोलेगा मैंने सीख लिया, उस दिन तुझे वहाँ से चेंज कर दूँगा। तो मैं पहले कस्टमर के यहाँ पे गया, नॉर्मली 9 घंटे की हमारी शिफ्ट होती थी, 9 आवर्स। बट मैंने 12-12 अपना 13 घंटे के बाद नाइट भी ऐसे स्पेंड करा। 6-6 महीने में मैं कस्टमर्स को आगे करते-करते फिर उनका एक हेड ऑफिस था, उसमें जाके बैठने लगा। अब जो मेरे साथ काम करते थे, मुझे बड़ा अजीब लगता था, उनकी रिपोर्टिंग अब मुझे होने लगी। क्योंकि वो अगेन वो ड्यूटी करते थे और मैं सीख भी रहा था, चैलेंज था पीछे। अब भाई भी है, अब फैमिली है, Mhm. 4 भाई हैं, उनकी शादियाँ भी होनी हैं, तो उसी बीच में मेरी भी शादी करनी थी। तो सबकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आ गया, आपके छोटे भाइयों की और आपकी जो एक सिस्टर है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पास ही थी सारी की सारी। फैमिली में जो डिसीजंस लेने थे, डिसीजन मेकर भी मैं ही था। छोटे भाई को Mhm. पढ़ाना, उनकी शादी करनी, कैसे क्या है, कब क्या करना है। तो अब बड़ा होने के हिसाब से सबसे पहले तो मेरी शादी होनी थी, बट मैंने नहीं करी, अपने छोटे भाई की शादी करी जो गाँव में था। उसका रीज़न ये था कि उसका पढ़ाई से कोई दूर-दूर तक कोई लेना-देना था नहीं है। तो अब मैं एक ट्रैक पे था, मैंने सोचा पहले उसकी करा लेते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर का भाई था उसको मैं दिल्ली ले आया था अपने साथ, मेरे साथ ही पढ़ा उसको। कई बार तो सुबह खाना बना के 6-6, 4-4, 5-5 बजे उठता था उसको खाना बनाने के लिए। उसका एक कंप्लेंट भी रहती है, आज भी उसकी कंप्लेंट है कि मैंने सुबह उसको हमेशा नाश्ते में खिचड़ी बना के दी। बिकॉज़ वो थोड़ा ऐसी था। फिर अब तो वो अच्छा स्टैंड हो गया, अपना यूपी पुलिस में है और उसकी नौकरी लग गई है। बाकी 2 भाई हैं, वो भी सेटल्ड हैं और सिस्टर हैं, उनको भी फिर दिल्ली लेके आए हैं हम। उनके बच्चे हैं, वो बड़े हो गए हैं, शादियाँ हो रही हैं, सब सेटल्ड है ऑलमोस्ट। तो सोनू, तो जहाँ अभी आप काम कर रहे हो, इफ यू डोंट माइंड और इफ इट अलाउज यू टू डिक्लेयर द कंपनी नेम इन दिस इंटरव्यू, so what's your company name currently, if you want to tell to नो, others? देयर इज़ नो इश्यू, माय करंट कंपनी इज़ वर्चुसा कंसल्टेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली दिस इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी। इनका जो पूरा का पूरा कस्टमर बेस है, वो सारा आउट ऑफ इंडिया है। इंडिया में इवन I know. कोई सिंगल कस्टमर नहीं है इनका। तो So यूरोप आप यहाँ पे एज अ मैनेजर ही काम कर रहे हैं? मैं एज़ अ अगर डेज़िग्नेशन की बात करूँ, मेरा अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट है। So technology architect, since you are also टेक्निकल गाय, सो समझ सकते हो कि मेजर ये है कि आपको एक टेक्नोलॉजी पे एक कोई भी प्लानिंग करनी है, टीम के साथ डिस्कस करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो उसके बाद काफ़ी अपना ये है, प्लानिंग करने के बाद माइग्रेशन वगैरह काफ़ी कुछ रहता है। स्टडी की बात करें तो स्टडी मेरे आज भी कंटिन्यू है। बीच में एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बीच में मैंने एमबीए किया एमएससी के बाद। एमबीए भी एक मैं अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, बिकॉज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर आई डिड दिस फ्रॉम, दैट इज़ एफएमएस, फैकल्टी मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज़, Yeah, I दिल्ली। heard about this. Yeah. Mm-hmm. तो अगर हम इसकी बात करें तो मेरे तो सपने में भी नहीं है, सोच सकता था कि कैसे इंस्टीट्यूट से मुझे मौका मिलेगा। और FMS is like it comes top 5 B schools in India, like I am Ahmedabad, कोलकाता, बेंगलोर, Mm-hmm. इसके बाद इनका नंबर आता है। तो अगेन इट्स डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन एफएमएस एज अ रेगुलर स्टूडेंट, क्योंकि उसमें तो काफ़ी कैट का परसेंटाइल रहता है। लेकिन जो Mm-hmm. मुझे एडमिशन मुझे मिला था वो उसका इवनिंग प्रोग्राम में मिला था। तो अगेन इवनिंग प्रोग्राम में भी एक अपॉर्चुनिटी थी।
और इसमें थोड़ा-सा मैं लक का भी कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं मेरे पास इतना टैलेंट था कि मैं एफएमएस का एक एल्लम बन पाऊँ, उसका एक स्टूडेंट हूँ। बट अगेन ठीक है, बट उनके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, उसको मैनेज किया। सुबह So you have done executive MBA, right? एमबी करेक्ट, एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए। तो Okay, so it was for only 1 year, if I am not wrong. नो, नो, इट्स फॉर 2 इयर्स। और 2 years, okay. इतना ईज़ी नहीं था एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए, लाइक बाकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से। जैसे मैं कहूँ, मुझे तो रेगुलर से भी थोड़ा टफ लगा। रीज़न कि सुबह आप 9 आवर की जॉब कर रहे हो, फिर शाम को 3 से 4 घंटे उनके लेक्चर सुनने, जो कि मुझे तो कभी एक्सपीरियंस था ही नहीं। और वो भी Mm-hmm. वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, उनका टीचर ऐसा है, आधा तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से जा रहा है, क्या करता है। तो बट अगेन इट वाज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी। और सबसे ज़्यादा मुझे एफएमएस से बेनिफिट क्या हुआ कि जो हमारा स्टूडेंट जो फ्रेंड सर्कल था, Mm-hmm. अगेन अब वो सारे मैनेजर्स हैं, किसी ना किसी बड़ी कंपनी कोई मैनेजर्स हैं, कोई बिज़नेस ओनर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है। कैन यू Mm-hmm. बिलीव कि आर्मी के जो मेरे बैच में हैं, वो 13 कर्नल्स थे। कर्नल इज़ अ वेरी बिग रैंक एक्चुअली इन आर्मी। सो Mm-hmm. एफएमएस लाइक उसके 2 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। तो मेजॉरिटी ऑफ द कर्नल्स इज़ इन साउथ कैंपस। बट मेरे साथ भी जो खुद के थे, तो एक अपने आप में एक ऑनर आता है कि आपके बगल में जो आपका स्टूडेंट मतलब फ्रेंड है, वो एक कर्नल है आर्मी में, ठीक है? तो वहाँ से काफ़ी अच्छा एक एक्सपोज़र मिला। एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला कि इतने मतलब एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठकर पढ़ना या उनसे डिस्कशन करना एक नए चीज़ों के बारे में, राइट? क्योंकि अगर नए इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट द इंजीनियर्स, ठीक है? तो इंजीनियर ही सोच रहे यार, चल मैं इंजीनियर्स के साथ ही बात कर लेता हूँ, चलता रहेगा। लेकिन हम जब हम बाहर निकलते हैं, नए लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने करा, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन होती है और करेक्ट, कुछ करने की वो भी रहता है, यार ये कर रहे हैं तो यार हम भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। करेक्ट, वो एक करेक्ट, बहुत बड़ी करेक्ट। चीज़ है कि एक्चुअली अगर जिम जैसे हम कहें कि सबको पता है कि जिम जाने से बॉडी बन जाती है, अच्छी फिजिक बन जाती है, लेकिन जाते कौन है? 90% लोग तो मैंने आज तक जाते हुए देखे भी। एग्री, एग्री। वैसे अभी मैं वही बात करना चाह रहा था यहाँ पे कि सबको पता है। लेट्स से मैं अभी आपसे पूछूँ कि यार आप लाइफ में सक्सेस होना है, आपको क्या चाहिए? जो भी रेमेडीज़ है आपको सब पता है। बस वो ये हुँ, हुँ। फॉलो नहीं करना उसको, मतलब नहीं कर पाते, रेगुलर नहीं होना, थोड़ा-सा करेक्ट, टाइम नहीं देना उस चीज़ को। तो ट्रू। दूसरी चीज़ क्या है कि सारी चीज़ें आप बुक से नहीं सीख सकते। यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स लाइफ ऑल्सो। तो वो हुँ, तभी हुँ। मिलता है कि अब जैसे लॉकडाउन में मैं अगर पर्सनली बोलूँ, सबसे बड़ा लॉस क्या है कि जो आप यू लर्न फ्रॉम अ पीपल बाय इंटरेक्टिंग वन ऑन वन, हुँ, वो कहीं न कहीं मिस रहता है। आप फ़ोन पे कितना किससे सीख सकते हो? अपना जो हुँ, हुँ, मैनेजर का है, अपने जो कलीग्स का है, जो सबॉर्डिनेट्स का है, उनसे जो आप सीखते हो, उनको सिखाते हो, हुँ, वो हुँ, बड़ा मिस करते हो। तो एफएमएस में मैंने लोगों से सीखा, तब मेरा होराइज़न मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। मुझे लगा कि नहीं यार, लाइफ़ तो बड़ी अच्छी है। मतलब इसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हम तो अब सोच रहे हैं कि भई कुएँ के एक मेंढक बन के रह गए हैं कि भई जहाँ तक दिख रहा है सिर्फ़ दुनिया वहीं तक है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे थोड़ा-सा और सोचने का मौका दिया कि बिज़नेस अगेन, एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए वाज़ ऑल अबाउट द बिज़नेस। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, उसने एक बिज़नेस का भी मुझे दिया, तो मेरा नेक्स्ट जो प्लानिंग है, जिसमें मैं अभी काफ़ी मतलब एंटर भी कर चुका हूँ, उसमें काफ़ी आगे भी निकल गया हूँ। और हुँ, फिर यही बात है कि नौकरी करने के साथ-साथ लोगों को नौकरी देने की बात भी करें हम, ठीक है? हुँ, हुँ, तो अब उस स्टेज पे अभी स्टार्टिंग हो गई है, कुछ इंजीनियर्स हैं जो जिनको नौकरी देने का काम भी मैंने किया है अपनी कंपनी में। सो हुँ, वो भी स्टार्ट है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड थर्ड इज़ जो मैं अपनी लास्ट वो करना चाहूँगा कि देखो, अगेन जो मेरे जैसे लोग हैं, उनको दूसरों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हुँ, अब हुँ, लेट्स से किसी की, अब मेरी जो आपने स्टोरी सुनी, उसमें आपने देखा होगा मेरे को काफ़ी हेल्प भी मिली। अगेन मेरा एक पुरुषार्थ, मेरी एक मेहनत, वो अलग चीज़ है। बट आप बिना किसी हेल्प के, आप बिना किसी गाइडेंस के, किसी सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिसमें जो मैंने आपको बोला, मेरे गुरु महाराज, मेरे टीचर्स, उनका काफ़ी रोल रहा। तो अब नाउ इट्स टाइम टू गिव दैट बैक। तो उसके लिए मैंने एक एनजीओ भी रजिस्टर करा है।
उसमें मैंने अभी लगभग 15 स्टूडेंट्स मैंने अभी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जिनकी मैं फीस दे पा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ डायरेक्ट हुँ, स्कूल हुँ। में। तो अभी लगभग 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इसी साल से अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है। ओह! और वेरी नाइस। हाँ, तो अभी टारगेट उसमें कुछ फ्रेंड्स भी हैं अभी जो साथ आने की वो हैं। तो अभी स्टार्ट किया है, तो लेट्स सी। अब मैंने कहा मेरी हेल्प करी किसी ने, अब मैं उनकी हेल्प करूँ ताकि एक चेन बन जाए बेसिकली। तो इतना मुश्किल नहीं है लाइक किसी की हेल्प करना। आप उसमें से थोड़ा-सा भी आप निकालते हो, तो यू विल फ़ील। अगर मैंने देखा भी गाँव में भी बेसिकली मेरा जो ये एनजीओ का काम है वो मैंने गाँव से स्टार्ट किया है। उसमें आप कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, उनकी फ़ीस कितनी है महीने की? ₹250 ₹300 लाइक डेली नहीं है आपको 8-8 10-10 हज़ार रुपए महीना दे रहे हैं। उनको आप ₹250-300 उनकी स्कूल की फ़ीस देते हो तो वो ऐसे खुश हो जाते हैं कि पूछो मत। कि उनका क्या है, मतलब पता नहीं क्या उनको मिल गया है, तो अभी भी ऐसी चीज़ें हैं। तो दैट गिव्स मी मोर सैटिस्फैक्शन। जो अभी मुझे लग रहा है कि अगर मैं दिल्ली में बात करूँ, मैंने अपना घर बनाया, अपनी शादी की, भाइयों की शादी की और उसमें सिस्टर वगैरह है, उनके बच्चों को सेटल किया। उससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन ये जो काम मैंने अभी 1 साल से स्टार्ट किया, वो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देता है। कि when you give something to someone and they I mean they respect you and आपको उसका थैंक्स बोलते हैं, रिवार्ड देते हैं, that is more satisfactory। इससे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, लेकिन मैं खुद इतना शॉक में हूँ। मतलब शॉक तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक परेशानी में हूँ कि हाँ, एक बंदा कहाँ से उठ कर आया, जो कहता था। आपने इंटरव्यू में कहा है कि हम तो दिवाली का भी इंतज़ार करते थे, जब भी वही हमारी अर्निंग का सोर्स होता है, और कहाँ से करेक्ट। आपने कहाँ से स्टार्ट किया। इट वाज़ वेरी वो वैसे मैं ब्रिलियंट अगर वर्क। सीरियसली बोलूँ, वो हुँ, दिन हुँ। मैं अगर याद करता हूँ मेरी आंखें भर आती है। अभी थोड़ा सा मेरा मन वैसे ही हो रहा है क्योंकि मैंने अपने दादाजी को, अपनी फैमिली को इस कंडीशन में देखा है। सीरियसली जहाँ पे ये जो दुनिया है उसका कड़वा सच ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई नहीं पूछता। कोई फैमिली वाले, कोई कुछ नहीं। इवन फैमिली वाले भी क्या करेंगे? फैमिली वाले खुद ऐसे ही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। रिलेटिव्स ऐसे हैं, उनकी खुद की हालत ऐसी है। अगर वो अपना निवाला आपको देंगे तो खुद क्या खाएँगे? तो अपने निवाले के लेकिन तो अपने निवाले की जो अरेंजमेंट है वो सबको खुद करनी चाहिए और खुद ही करनी पड़ती है। क्या बट अब मतलब अगर मैं आज की बात करूँ, हुँ, हुँ, जिस पोज़ीशन पे आप हैं अभी, हुँ। so are you really satisfied on this position? What exactly you are doing, whatever you are doing in your life, you are doing a job. Along with that, you are just running an NGO, even though you are thinking about to start something else for the other engineers as well. So are you really satisfied with this your current situation? आई मीन सी सैटिस्फैक्शन तो कहते हैं कि आदमी को सैटिस्फाइड तो कभी होना ही नहीं चाहिए। स्ट्रगल तो लाइफ में चलता ही रहता है, करेक्ट, लेकिन क्योंकि बट मैं यस ये नहीं। इतना इतना सैटिस्फाई हूँ। लेट्स से इफ आई लुक बैक माय दिस जर्नी और अपना जो पास्ट याद करता हूँ, उससे खुद को डर लगता है कई बार। उससे ये हो जाता है कि कभी ऐसी हालत थी, अब तो क्या है कि एटलीस्ट ये है कि किसी मेरी पूरी फैमिली में मैंने एक ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया है या बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एनजीओ और खुद की उससे भी, कि एटलीस्ट एजुकेशन के लिए किसी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक है? इवन लेट्स से अगर हम 5 भाई हैं, उनके 10-12 बच्चे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। तो आई एम ट्राइंग टू डू मेकिंग इकोसिस्टम कि एजुकेशन के लिए उनको किसी के सामने कोई हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और बाकी सब अपना इसी हिसाब से था कि दिल्ली में भी भाई का भी ने भी मकान बना लिया, दिल्ली एक यूपी पुलिस में है, सिस्टर ने अपना मकान बना लिया, मैंने अपना घर बना लिया, गाड़ी भी है। तो चीज़ें मतलब उस लेवल पे है कि हाँ, अब थोड़ा सैटिस्फैक्शन है कि हाँ, कि जो मैंने पास्ट में किया उसका रिवार्ड अभी मिलना स्टार्ट हुआ है। अभी मीन्स कि अब ये चीज़ें हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि यार मुझे ना अपना बचपन बहुत याद आता है। हुँ, मैं अगर स्कूल में होता तो बहुत बढ़िया होता। आपकी लाइफ मेरी बड़ी पैथेटिक है, बड़ी मुश्किल से लाइफ कट रही है, क्या परेशानियाँ हैं, जॉब पे जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लोगों के पीछे पैसों के लिए भागना पड़ता है अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। अगर मैं स्कूल लाइफ में था, बहुत खुश था, या मैं कॉलेज में था, बहुत खुश था। क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं?
मेरे को नहीं नहीं, लगता कि आप सोचते होगे। नहीं मैं नहीं सोचता हूँ क्योंकि मैं वैसी लाइफ नहीं चाहता। जब हुँ, स्कूल हुँ। में भी थे तब भी हमें पता था जैसे अगर मुझे कहीं से 10 रुपए मिल गए या हुँ, हुँ। 100 रुपीज मिल गए, 100 रुपीज तो बहुत बड़ी बात थी। तो उसको हुँ, हुँ। मुझे ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे लॉकर्स में छुपा के रखना पड़ता था कि यार हुँ, हुँ। कहीं ना कहीं मैं मान लो कभी गाँव जाऊंगा तो मुझे हुँ, बस का किराया देना है या कुछ देना हुँ, है। हुँ, 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 तो हुँ, वैसे था हमेशा लाइफ दूसरों के रहमो करम पे थी। जैसे अगर मैं गुरुकुल की बात करूँ या कुछ कुछ अगर उन्होंने बोला कल से इस बंदे को निकाल दो, तुम कहाँ जाएँगे? तो मुझे हुँ। ऐसी लाइफ मैं नहीं चाहता कि मैं वो लाइफ में ज़्यादा खुश था या मैं वैसा सोचूँगा कभी। बट क्योंकि हाँ, अब majority of the people which I have heard personally, हुँ, हुँ, majority felt that 90% of people, right? हुँ, हुँ। They always keep saying that कि यार मुझे तो स्कूल में होना चाहिए था यार, कहाँ मैं इस लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या मैं अगेन पापा बन गया हूँ या कुछ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, बहुत सिर दर्द है। तो वो चीज़ करेक्ट बट मेरे अगेन को एक आपसे एक बार जो मिला हूँ, आपसे इंटरव्यू लिया है, वो हुँ, दिमाग से बिल्कुल हट गया। वो मेजॉरिटी जो थी मेरे अंदर से, अब वो चीज़ बिल्कुल ही अलग हो गई। अगेन तरुण इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन्स पर्सनल लाइफ। ओके, हुँ, हुँ, तो हुँ, किस लोग ने अपनी लाइफ के किस पार्ट को एंजॉय किया है। लाइफ हैज अ डिफरेंट पार्ट्स, राइट? सो कोई अपना चाइल्डहुड ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करता है, कोई अपना यंगहुड ज़्यादा अच्छे से वो करता है। तो हुँ, अगेन मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि अपना जो अभी ये मेरा जो पीरियड चल रहा है, ये ज़्यादा मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट मीन्स फैमिली के हुँ, सभी भाई-बहन ये सब रिस्पेक्ट करते हैं कि भई हमारे लिए एक आइडल मानते हैं मुझे। लेट्स से मैंने अगर कोई चीज़ मुँह से निकाल दी, तो उनको हुँ, लगता हुँ, है कि नहीं कुछ ना तो बात है। तो उसको एक तरह से वो अपना पत्थर की लकीर तो नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, मान लेते हैं कि भई इस बंदे ने कहा तो कुछ होगा। वो उसका रीज़न भी ये है कि बिकॉज़ उनको लगता है कि भई एग्ज़ाम्पल के साथ वो चीज़ बताई जा रही है कि एक बंदा कहाँ से क्या है। उनको भी पता है अपनी लाइफ़ का पीछे कहाँ थे। अभी इकट्ठे कभी बैठने अगर बात करने लग जाए तो सारे बैठ के रोने लग जाएँगे कि कहाँ से हम आए हैं, कैसे हमने खड्डे भरे हैं। दिल्ली में अगर अगेन रहना, मकान बनाना, उसके बाद ये करना है, इट्स नॉट ईज़ी और कितना टाइम मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें हमने 15 से 20 साल के अंदर-अंदर सारी चीज़ें करी है। तो कभी आपको ऐसा हुआ कि चलो इतना स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, तो कभी ऐसा हुआ कि चलो यार अब मैं गिव अप कर देता हूँ, अब मेरे बस की नहीं हो रहा या सेकंड थॉट आया यार अब 1 नंबर से काम नहीं हो रहा, अब 2 नंबर का कुछ रास्ता पकड़ना पड़े, कभी ऐसा दिमाग में आया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ बट एक बार ये ज़रूर हुआ था कि मेरा एक्चुअली जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पीएन था, हुँ, उसी हुँ, हुँ। उसी उसी टाइम बीच में मेरा एक किडनी का सर्जरी हुई थी, काफ़ी बड़ी किडनी सर्जरी हुई था। किडनी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। तो उस टाइम मुझे लगा क्योंकि अभी भी मैं उस चीज़ में था कि कहीं न कहीं शरीर या फिज़िकल फ़िटनेस या कुछ उसमें मैं हेल्प होए। तो उस टाइम कुछ लगा मुझे एक बार कि लगता है अब लाइफ़ स्टार्ट होने से पहले ही ना ख़त्म हो जाए, मेरा शरीर मेरा साथ ना दे। हुँ, एक हुँ, सिर्फ़ हुँ। वही रहा बाकी ऐसा मुझे लगा नहीं, मैं ये तो समझ गया था कि भई बिना खोदे पानी नहीं मिलने वाला है। तो आपने तो कभी पर्सनली गिव अप करने का सोचा ही नहीं? कभी लाइक हुँ, एक्चुअली मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया उस चीज़ को। एक्सेप्ट ओह! मीन्स मुझे ये समझ आ गया कि भई नाइस। ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि लेट्स से हुँ, अभी मुझे अब आगे बढ़ना है तो मुझे पता है कि 2 कदम तो चलने ही चलने पड़ेंगे। अब मुझे खाना खाना है शाम को तो दिन में तो कमाना ही कमाना पड़ेगा। वो मैंडेटरी हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि इसके बिना होगा ही नहीं। अब हुँ, जब मैं उसको एक्सेप्ट ही ना करता तो गिव अप करने वाली कोई स्टोरी थी। तो अगर गिव अप करने वाली का मतलब फिर वो मेरी जो पहली कंडीशन है या अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं न कहीं हुँ, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, उसके साथ मतलब नहीं बनती बात। तो ये समझ गया था मैंने कहा करना तो पड़ेगा ही। ये मुझे जब हुँ, मैंने कॉलेज छोड़ा, कॉलेज में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज़ अ पीएन था वहाँ से छोड़ा, तभी मुझे समझ आ गया था कि कोई ऑप्शन है नहीं है। अभी भी मेरा टाइम ऐसा रहता है कि शिफ्ट भी करनी है, एनजीओ को भी देखना है, जो एक कंपनी है उसका भी मुझे थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट करना है। फैमिली में तो लगभग सब ऑल सेट है। सब अपने शादी हो गए, बच्चे हो गए तो सब अपने डिसीज़न खुद लेते हैं। मैं उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करता भी नहीं हूँ। बढ़िया से अब तो मुझे ही थोड़ा-सा अपना वो करना है। मैं अब इस लेवल तक थोड़ा-सा मेरी एक संतुष्टि है हुँ, कि हाँ यार, अब जो पीछे आ रहे हैं ना बच्चे,
हम्म, उनको नहीं करना पड़ेगा, उनको दूसरा सोनू नहीं बनना पड़ेगा किसी को भी। और मतलब एक उनको हम पहले से पाथ बना के दे दें, अगेन स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बट यस वो सोच सकते हैं कि हाँ हमारा बचपन अच्छा गया, एटलीस्ट मैंने ये तो कर दिया कि अब जैसे मैं अभी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि मैं आई डोंट वांट माय चाइल्डहुड, जो कि एक हम्म। वो नहीं है। लेकिन मेरे जो पीछे आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं वो कह सकते हैं कि दे वुड वांट देयर चाइल्डहुड। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि आज की जो जनरेशन है, ठीक है, करंट जनरेशन, मेरी जनरेशन चलो बूढ़ी हो ही गई है ऑलमोस्ट तो हम्म। जो 12th पास करके गए हैं या कॉलेज में है या कॉलेज पास करने वाले हैं, उनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर थिंकिंग यार हम ये करेंगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन आपकी जो मैं सुना है इसकी परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि 100% स्टूडेंट वो सोच रहे हैं या 100% लोग वही सोच रहे हैं कि लाइफ सेट हो जाएगी। उसमें से 50% वो भी होंगे जो कहीं ना कहीं आप जैसा सिमिलर अपनी लाइफ जी रहे होंगे। तो उसके लिए कोई ऐसी चीज जो आप शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं या उनको कोई सजेशन दे सकते हैं इसके ये देखो पॉडकास्ट अगेन पर। सजेशन मैं अपनी लाइफ से ही ले सकता हूँ जो मैंने देखा। अब वैसे तो हम्म, सब चीजें बोलते हैं, अब हमने भी सुना है, खुद भी हम दूसरों की लाइफ से वो हम्म, एक्सपीरियंस से सीखने को ट्राई करते हैं। सब बोलते हैं अपने लाइफ की गोल सेट करो, गोल सेट करो, ठीक है। बट हम्म, एक एज ऐसी होती है जहाँ पे गोल्स का मतलब ही नहीं पता होता है। सो मैंने तो अपनी लाइफ से यही सीखा है, दूसरों से सीखा है कि अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि गोल हम्म, क्या सेट करने हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, इफ हम्म, यू आर नॉट लाइक गेटिंग एनी ऑफ द आइडिया कि आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या गोल सेट करने हैं, पर्सनल प्रोफेशनल क्या करना है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। स्टार्ट डूइंग वट एवर यू आर गेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उसको छोड़ो मत, जो भी आ रहा है उसके चलते जाओ अपने आप। जैसे वो आदमी ड्राइविंग करता है ना, अब वो स्टार्टिंग में तो उसका हाथ साफ होता नहीं है, अब वो स्कूल में जाता है, वो ड्राइव करता रहता है, रोड पे जाता रहता है। अब उसकी जो विजिबिलिटी है, लेट्स से वो 2 मीटर की है, 3 मीटर की है, अब उसके बाद उसको सामने ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो अब वो बोले ज़्यादा दूर का दिख नहीं रहा है, वो 3 मीटर्स का तो दिखना है, तो वहीं तक आप उसको स्टार्ट करो। जब आप 3 मीटर पहुँचोगे तो आपको नेक्स्ट 3 मीटर का दिखने लग जाएगा। तो वो एक सेकंड चीज़ है। थर्ड, अगर आपको ड्राइविंग सीख भी रहा है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब ड्राइविंग करते-करते, लेट्स से यू आर लर्नर, कब आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपको ड्राइवर हो गए, एकदम से हाथ अपने आप स्टीयरिंग पे बैठ जाता है। और बट जैसे इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस, तो अगेन पेशेंस एंड द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मस्ट बी देयर। हम्म, तो अगर मेरे से कोई एक आदमी कोई भी पूछे हम्म, कि आप सिंगल वर्ड में क्या बोले, कीप हम्म, गोइंग, कीप गोइंग, आई मीन सिंगल वर्ड इज कीप गोइंग। आप हम्म, चलते रहो, डजेंट मैटर कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किस में जा रहे हो। हम्म, दो चीजें हैं, अगर आपको पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है फिर तो हम्म, बेस्ट है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, जस्ट कीप गोइंग। आप हम्म। एक जगह रह के तो कुछ नहीं हो सकता उस चीज का। तो मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा आपके सहारे कि जो आपने स्टोरी बताई है मुझे, और जब ये मैं लॉन्च करूंगा या इसको पब्लिश करूंगा, तो लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो एक बंदे को यही नहीं पता कि गांव से बाहर की दुनिया दिखती कैसे है, और उसके बाद जो उसने स्ट्रगल किया और नाउ ही इज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट, और मुझे पता है पर्सनल लेवल पे हाउ यू आर ब्रिलियंट इन your technology, whatever you're managing. If I want to say about your technology, what exactly you're managing is you are not me, and I cannot say the champ in any kind of technology because आप technology हो या engineer हो, आप champ नहीं हो सकते कभी भी। You have to keep learning the things in your field as well। लेकिन जो आप भी कर रहे हो, you are professional, right? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपके साथ काम कर चुका हूँ, और उस जरिए से जिसको यही नहीं पता था कि एक बार आपने इस इंटरव्यू में बोला, लेकिन आपने मुझे पर्सनल लेवल पे पूछा, जिसको यही नहीं पता था कि कीबोर्ड माउस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, आज वो स्विच और राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा है नेटवर्क के अंदर, और फायरवॉल और सिक्योरिटीज देख रहा है किसी कंपनी की। और जो देख भी चुका है, जो 11 साल 10 साल आपने सीएचए नेटवर्क्स में काटे हैं, आई करेक्ट। आई आई एम फुली अवेयर ऑफ अबाउट दैट हाउ ची नेटवर्क इज इट, बिकॉज
मैं भी बताना चाहूँगा, मैं भी जी नेटवर्क्स में काम कर चुका हूँ 2 साल, जब नहीं, मैं आपसे मिला था। और मुझे जब मैंने जॉइन किया, ठीक है, मेरी हालत आप जैसी नहीं थी, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं आता था उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ में जहाँ मुझे उस कंपनी में काम करने को मिला, जहाँ मैं ब्रिलिएंट लोगों से मिला, एक अच्छे लोगों से मिला। मुझे पता चला कि एक छोटी कंपनी में काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान बहुत होते हैं अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें, लेकिन आप एक पर्सनल ग्रोथ के बारे में देखें, जो आप चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या वहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट के लिए आप इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? वो आपको एक परमानेंट लर्निंग देते हैं, जो आपकी पूरी लाइफ़ के अंदर काम आती है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो वो आपको लर्निंग टेक्निकल लर्निंग तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपको सिर्फ एक प्रोसेस लर्निंग मिलेगी। लेकिन जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हो, मैं करेक्ट। मैं खाली एक इंजीनियर पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं अदर फ़ील्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, प्री-सेल्स में हो या किसी भी फ़ील्ड में हो एक बड़ी कंपनी के अंदर। आपको प्रोसेस सीखना, कॉल्स अटेंड करना, कॉल्स में क्या बोलना है, वो सब सीख जाओगे। लेकिन एग्ज़ैक्टली फॉर एग्ज़ आप जिस चीज़ के लिए हायर हुए हो, एक अपनी स्पेशलिटी के लिए, उसमें आप कभी 100% नहीं सीख सकते एक बड़ी कंपनी के अंदर, जो आप एक छोटी कंपनी में सीख सकते हो। जहाँ से आपने स्टार्ट किया एक छोटी कंपनी के अंदर, चाहे आपने डेस्कटॉप से स्टार्ट किया, या आपको एक मेंटर मिले, जैसे आपने नाम लिया सुमित, मैं भी उनको फ़ॉलो करता हूँ, हुँ, because I know his capability and his caliber as well, and I will definitely try to bring him in this show once it will become popular because अब वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। करेक्ट, और करेक्ट। वो फेमस नहीं है। हमारा मोटो तो इस चैनल का है ही नहीं कि हमने फेमस लोगों का इंटरव्यू किया। फेमस के लिए तो सारे लोग उनके पीछे भागे हुए हैं। लेकिन जो ऑलमोस्ट जो सक्सेस है, जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके, मैं ये नहीं कहूँगा 10 पे आ गए हैं वो या 100 पे आ गए, लेकिन उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से वो अपनी जर्नी ईज़िली उसको स्पेंड कर रहे हैं या उसको जर्नी को आगे लेके जाने के कैपेबल हो चुके हैं। तो इसलिए मैं एक बार I'll definitely try to get in touch with Sumit if that show will become popular. So definitely I will approach him and I am अगेन quite sure he will not. आई विल आल्सो सजेस्ट कि कभी मौका मिले, डेफिनेटली सुमित सर इज प्रायोरिटी वन। अगर वो आते हैं तो अगेन इट वुड बी अ ऑनर फॉर यू आल्सो कि Yeah, आप definitely, एक definitely. ऐसे बंदे को लेके आ रहे हो जिसने पता नहीं कितने की दुनिया बदल दी। उसमें मनीष वर्मा और रजत मल्होत्रा, मतलब ये दो ऐसी शख्सियत और हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, जो अपने टाइम में गुरु रहे हैं। हमारे तो गुरु हैं ही हैं वो, ठीक है। जिसने स्लैक बनाया, एटलीस्ट हम अपना डिपेंडेंसी ना रहे हमारे किसी के पास। लेट्स से अब मैं तो कहता हूँ मेरे से सब ले लो, गाड़ी घोड़ा मकान सब ले लो, मैं फिर नहीं, से खड़ा ऐसे करूंगा। बहुत बंदे दुनिया में ऐसे हैं जो मतलब आप अपने अगर कंपनी में भी देखेंगे, मैं भी अपनी कंपनी में देख चुका हूँ और कहीं कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। ठीक है, मेरे को जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल बहुत अच्छे बंदे मिले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं 10 to 15% तो अप्स एंड डाउन होते ही है कि आपको वो बंदे मिलते हैं जो आपको लर्निंग जो सिखाने के लिए रेडी नहीं है। वो तो हम्म, यही सोचते हैं अगर मैं इसको सिखाऊंगा यार ये तो मेरी नौकरी खा जाएगा, लेकिन ऐसा इट हम्म, डजेंट मैटर, जितना बांटोगे उतना उतना प्राप्त करोगे। एग्री, एग्री, एग्री। ये चीज मैं सेम आपने पहले भी देखा होगा, और मैं अपनी खुद पर्सनल लाइफ में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में उसको फॉलो करता हूँ। मुझे अगर कुछ चीज समझ आती है, मैं अपनी टीम को दे देता हूँ, उनको ट्रेनिंग दे देता हूँ। सो अब क्या होता है, वो बंदे काम करते हैं, नाउ आई हैव अ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर मैं उनको अपने पास रखूंगा, देन द सेम वर्क आई हैव टू डू रिपीटेडली। तो अब वो एक बार अपने टीम मेंबर्स को दे दिया, यू शुड फील लाइक यू आर फ्री नाउ टू लर्न द न्यू न्यू थिंग्स। ओके। तो यही मेरा पिछला इंटरव्यू हुँ, था हुँ, मिस्टर मुकेश के साथ। ही इज अ जनरल हुँ, मैनेजर इन एचसीएल। तो ओके, उनकी भी वही थिंकिंग है, जितना बांटोगे उतना प्राप्त करोगे, अगर करेक्ट, नहीं बांटोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो यही थिंकिंग है। तो रियली अ गुड इंटरव्यू विद यू एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गो सो लॉन्गर। और आपकी जर्नी बहुत ही पेनफुल थी, जो मैं भी ये कहना चाहता हूँ। और ऐसी जर्नी कइयों की होगी जो कहीं न कहीं वो फ़ेमस भी हो चुके हैं, राइट? और कहीं न कहीं वो उस पोज़ीशन में बैठे हैं, जो एक सक्सेसफुल पोज़ीशन में भी बैठे हैं। और कुछ बंदे उसमें भी होंगे, क्योंकि आपको पता ही है, हर उँगलियाँ बराबर नहीं होती।
करेक्ट। तो वो भी बंदे होंगे जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिली जो एक्चुअली उसके जो हकदार हैं, ठीक है? एग्री, एग्री एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा। अभी ना न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो एक कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी मतलब गार्ड की नौकरी करता था, और हुँ, हुँ। फाइनली फिर उसने उसी कॉलेज से टॉप किया, ग्रेजुएशन की, आई डोंट नो क्या कोर्स किया उसने, बट एक देखो उसी के लिए कितना बड़ा ओनर है। उस चीज़ को मैं कई बार अपने साथ को रिलेट करता हूँ कि मैं भी एक कभी सिक्योरिटी गार्ड था, और मैंने एफएमएस जैसे एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से मैंने एक एग्जीक्यूटिव एमबीए कंप्लीट किया, और अभी भी मैं स्टडी कर ही रहा हूँ रेगुलर। कुछ है, मैंने कुछ डिग्रियां की हैं। हुँ, तो हुँ। आई मस्ट से कि अगर आपको पढ़ाई में ज़्यादा आपको ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि अगर आप कहीं बैठे हो, इवन इफ देयर इज़ अ कॉल बिटवीन अ सम जीनियस पर्सन, ओके, सो यू हुँ, कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, ट्रू। otherwise there is no benefit of I mean becoming a part of that call or इतना that. एक्सपीरियंस तो हो, और सबसे बड़ी बात है, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर एंड Correct, यू आर ऑलवेज यू मीन्स you should always ready for to receive the feedback from others. If correct, you will not do it, so your path will not be established in that way which you exactly want to establish. very true, very true. So Sonu, thank you so much to be a part of this particular show, and again a thanks from my heart to share your story. I mean, I do not have a words right now what I can say about this story. It's really a amazing and a painful story which I have heard so far. So thank So you so much, Tarun, again. And see, yeah, I don't think it's a painful, but it will be a great if someone learned from my story, and if mhm. It's I not a painful, but whatever you have explained, whatever you have, um, क्या कहते हैं वर्ड को, you चलो whatever you have explained, right? तो मैं ये नहीं कह रहा कि पेनफुल है, लेकिन it's a जो आपके struggle, साथ correct. कंडीशन थी वो इट वाज एग्जैक्टली अ पेनफुल वन, Yeah, yeah. राइट? But still, it was a painful. अगर मैं वहीं पे रह जाता again, yeah, obviously it was a painful. But अगर उस pain से निकल के हम वापस आ गए, then it gives you a like enjoyment, हैप्पीनेस, या happiness, इट गिव्स because यू हैप्पीनेस। क्योंकि आप हैप्पीनेस को तभी फील कर सकते हो देन जब आप उदास हो, व्हेन यू हैड सम हुँ, पेन। आपके पास हुँ, पेन ही नहीं था तो आप किस चीज को एंजॉय करोगे? आप पैसों को तभी एंजॉय कर सकते हो जब आपके पास पहले पैसा था नहीं। आप एजुकेशन को तभी एंजॉय कर सकते हो जब आपके पास पहले एजुकेशन थी नहीं। हुँ, हुँ। सो अगेन, जिसके पास है वो एन्जॉय नहीं कर सकता, जिसको पाना एग्री, पड़ता है वो एग्ज़ैक्टली एन्जॉय करता है जब करेक्ट, उसको वो चीज़ मिल करेक्ट, जाती करेक्ट, है। करेक्ट, ये कहीं करेक्ट। पढ़ा था मैंने। नहीं नहीं, इट्स और ट्रू। मेरे को किसी ने भी कहा था, बेटा जब तक तुम्हारे पास ये चीज़ है ना, आज भगवान ने तुमको 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, मुँह दिया है बोलने के लिए, 2 कान भी सुनने के लिए दिए हैं, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम इसी की कहते हो कि मैं आज बदनसीब हूँ, और उनसे पूछो जिनके पास ये ये चीजें एग्ज़ैक्टली भी वो नहीं है। चीज़ें नहीं है। एग्री। तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, लेकिन क्या करें? पार्ट ऑफ योर लाइफ। और हम जैसे इंडिया के अंदर 150 करोड़ लोग हैं, और इंडिया के बाहर भी बहुत ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है कुछ पाने के लिए, और जिसको भीड़ में से डिफरेंट दिखना है, वो भी एक ना कहीं मेहनत कर ही रहा होगा या कर रही होगी। And I really would like to appreciate your initiative that you have started doing this thing. Ki let's start something with that people which are not so popular, and they have an amazing story, and their story can like give some guidance and give some aspiration to others. So really, it's a good initiative, and I really appreciate your efforts also. थैंक यू सोनू जी, थैंक Thank यू you सो so मच। much. और बहुत Best of luck. बहुत Yeah. बहुत शुक्रिया। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे आगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी पुरानी लाइफ आपको और आपकी फैमिली को कभी ना आए,
और कभी किसी को भी ऐसी मैं कोई कहता हूँ प्रॉब्लम। मुझे क्या, मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस, उनको एटलीस्ट ऐसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। सो एक मैसेज भी है कि इवन आई डोंट नो कभी ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचेगा भी, हमको सबको पता ही है कि एटलीस्ट इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीजें ऐसी है कि इसमें किसी को भी कभी किसी दूसरे की मुंह की तरफ या किसी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंडेटरी होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ टैलेंट तो ऐसे ही है जो भूख के नीचे दब के मर जाता है, सीरियसली। टैलेंट तो बहुत है इंडिया के पास, उसकी कमी नहीं है, बट वो लेकिन कहीं ना काम कहीं भूख के नीचे काम मर बहुत जाता है। है। इंडिया में कहते हैं काम बहुत है, लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत है और करने वालों की कमी भी बहुत है। करेक्ट, करेक्ट। चलो सर, ओके, बहुत ही थैंक यू सो बढ़िया, मच फॉर, या, बहुत शुक्रिया आने का। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड वंडरफुल लाइफ अहेड। या, सेम टू, थैंक यू सो मच। बाय। जैसा कि आपने देखा, सफलता आसानी से नहीं मिलती, ये हमने सोनू जी की जर्नी से सीखा। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनकी जर्नी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और ऐसी ही जर्नी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही स्टोरीज को जानने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल।